अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ारियान अनस बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ZAB स्पीक्स। दोस्तों, कुछ साफ़ी जो बल्दियात के अंदर गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करते हैं, एक ऐसे ही दोस्त से सुबह बात हो रही थी तो उन्होंने बोला यार अब तो ये अफसरान पीका एक्ट के नाम पे जो है वो हमें ब्लैकमेल करेंगे, हमको ख़बर चलाएंगे, तो हमें जो है वो हम रिवर्स जो है ना ये हमें ब्लैकमेल करेंगे कि झूठी खबर है ये वो। मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल किया। मैंने उनको बोला, मैंने देखो बात ये है कि तामीरात ख़ुद बताती है कि वो गैर कानूनी है या कानूनी है, ठीक है। पोर्शन ग्राउंड प्लस 2 नक्शा पास करा के भी बनाया जाए तो भी गैर कानूनी है, बगैर नक्शे के बनाए जाए तो भी गैर कानूनी है। पोर्शन है वो गैर कानूनी है। SBC जब नक्शा पास करता है उस नक्शे के ऊपर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ होता है कि पोर्शन यूनिट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो और पोर्शन की तामीरात वाज़ेह तौर पे सामने बता रही होती है, वायलेशन बताती है कि ये पोर्शन है। तो अफसर आपको ये बात बोल ही नहीं सकता। हाँ, आप अफसर के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ना करें, आपके अल्फाज नाजेबा नहीं होने चाहिए। आप अफसर को पॉइंट आउट करके ये ज़रूर लिख सकते हैं कि ये तामीरात जब ग्राउंड से हो रही थी, फर्स्ट और सेकंड पे पहुंच गई, आपने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। आप यकीनन इसके अंदर मुलव्वस हैं या आपका इसमें कोई फ़ायदा है या आपको आपके अफसरान बाला की तरफ से हिदायत है कि इस तरफ ना जाएं। देखें, ज़रूरी नहीं है कि जो अफसर उस इलाके के अंदर तैनात हो उसी का सारा किरदार हो। कभी कभी ऐसा होता है डिप्टी डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो किसी प्रेशर के अंदर, किसी और बड़ी सतह के प्रेशर के अंदर उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे होते। हमारे कुछ साफ़ी भाई क्या करते हैं, वो बिल्कुल ट्रक की बत्ती की तरह पीछे पड़ जाते हैं, दिन और रात रगड़ना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है, अफसर आपसे बदजन हो जाता है, आपकी शिकायत के ऊपर भी उस तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेता, भले उसके अंदर इंटरेस्ट हो या ना हो। वो आपकी बद अखलाक़ी की वजह से उस क़ुव्वत से क्यों टकराएगा जिस क़ुव्वत ने उस काम पे जाने से मना किया। आपके अंदर इतनी अखलाकियात होना ज़रूरी हैं कि आप अफसर को अपनी ज़बान से कायल कर सकें कि सर भले ये कितने भी प्रेशर के अंदर मामला चल रहे हैं, कितना भी आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन ये चीज़ गैर कानूनी है, आप इस गैर कानूनी तामीरात के ऊपर एक्शन लें। और ये सारी बातें ना अखलाकियात के दायरे में रह के हो सकती हैं। यहाँ पे होता क्या है, अब इतना लोगों ने इस चीज़ को ट्रेंड बना लिया है, DG साहब की पिक्चर उठाते हैं, डायरेक्टर साहब की पिक्चर उठाते हैं, जो भी, ठीक है, AD, BI, असिस्टेंट डायरेक्टर, उन सब की पिक्चर उठाते हैं, उस तामीरात के साथ चिपकाते हैं और ग्रुपों में दिन और रात सर्विस करना शुरू कर देते हैं। यार ये ट्रेंड ना पुराना हो गया, लोगों को इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने अखबार में ख़बर लगाओ, आप अखबार में ख़बर लगाने के बाद उसको अपने लेटर हेड के ऊपर उस ख़बर को SBC में, एंटी करप्शन में, DC ऑफिस में जमा करवाओ। एक रिमाइंडर डालो। आप अगर आपकी कंप्लेन पे एक्शन नहीं होता, कार्रवाई नहीं हो रही, फिर आप एक रिमाइंडर डालो तकरीबन कम से कम 14 दिन के बाद। और उस रिमाइंडर के 14 दिन के बाद अगर आपकी सुनवाई नहीं होती ना, आप कोर्ट जाओ, आपकी वहाँ से सुनवाई होगी। जो लीगल ग्राफ है ना काम करने का, उस लीगल ग्राफ की हदूद में रहते हुए जब आप काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी इज़्ज़त भी होगी, अफसर आपकी सुनेगा भी, क्योंकि आप अफसर की इज़्ज़त नहीं ख़राब कर रहे होगे। यार हम लोग जिस तरीके से, यकीनन हमने भी कभी किया ही होगा, लेकिन अब इस चीज़ से बाज हो गए, समझ आ गई ये बात कि यार ये जो ग्रुपों में तस्वीरें चलती हैं ना, हम सबका कोई ना कोई रिश्तेदार, भाई, अहबाब, कोई ना कोई जो है वो कनेक्टेड होता है सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वो चीज़ें घरों में जाती हैं। ये अखलाकी तौर पे जो है ना, मतलब मज़ेदार चीज़ ये नहीं है कि किसी अफसर की तस्वीर को लगाया जाए या DG की तस्वीर को लगाया जाए या मिनिस्टर साहब की तस्वीर लगाई जाए। और तो मतलब अब अकल वाली बात है यार, क्या मिनिस्टर करा रहा होगा गैर कानूनी तामीरात, या DG 200 गज़ की और 400 गज़ की गैर कानूनी तामीरात करा रहा होगा। माजरत के साथ एक बात बोल रहा हूँ, ये इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं मेरे भाई, इस लेवल के ऊपर जाकर काम करना और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करना, इसके लिए ना बहुत वक्त चाहिए, बहुत मंजा हुआ होना चाहिए बंदे को, तब जाके इंसान इस लेवल के चीज़ों को समझता है। जो बड़े साफ़ी जिसके अंदर काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े साफ़ी में नाम
کسی کو نہیں لوں گا بلا وجہ کے اندر وہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے لگیں گے اور ہمیں اپنا شاگرد سمجھ لیں گے کہ ہم ان سے انسپائر ہیں. ہم ہیں ان سے انسپائر, ظاہر ہے وہ بڑے بھائیوں کی طرح بہت کچھ سکھاتے ہیں, لیکن میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کام کا ٹریک تھوڑا بدلنا چاہیے. ہمیں اخبار میں خبر لگانے کے بعد اس کا 14 دن بعد ریمائنڈر دینا چاہیے, پھر 14 دن کے بعد ہمیں کورٹ کے اندر کیس لگانا چاہیے. اخبار میں خبر لگائیں, خبر پہ ایکشن نہیں ہوتا, 14 دن کے بعد اس کا ریمائنڈر ڈالیں تمام اداروں کے اندر, پھر 14 دن کے بعد آپ کورٹ کے اندر اس کا کیس جمع کرا سکتے ہیں کہ آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی. آپ ظاہر ہے معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کام کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر کے لیے کام کر رہے ہیں, اور تمام ایک یونٹی کے اندر کام کریں گے نا تو آپ کے اوپر کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. یہاں کوئی ایک صحافی کسی افسر کے حق میں ہے اور ایک صحافی کسی افسر کے خلاف ہے, تو ٹرینڈ چینج کریں. اور جو صحافی جن علاقوں میں رہتے ہیں ان علاقوں کے اندر آپ اپنے اخبار کا استعمال نہ کریں, ان علاقوں کے اندر آپ استعمال کریں اپنی انفرادی حیثیت کا, شہری ہونے کا اختیار استعمال کریں. جیسے ڈسٹرکٹ کا ڈائریکٹر ایک ہو سکتا ہے نا, تو آپ اس ڈسٹرکٹ کے رہائشی ہو, آپ اس پورے ڈسٹرکٹ کی شکایت کر سکتے ہو غیر قانونی کام کی. آپ غیر قانونی کام کی شکایت کر رہے ہو بھائی, آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہو, آپ اداروں کی مدد کر رہے ہو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے. ہو سکتا ہے بالفرض کو بلڈنگ انسپیکٹر اس کے اندر ملوث ہو کسی کام کے اندر, تو ایٹ لیسٹ آپ کے پوائنٹ آؤٹ کرنے سے اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو, اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو, اس کے ڈائریکٹر کو, اس کے ڈی جی کو علم ہو جائے. لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے یہ کام کیا جائے. ہو سکتے ہیں سارے کام اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پیغام ثابت ہوگا جس سے میرا کوئی بھائی ہرٹ نہیں ہوگا, میرا کوئی صحافی بھائی ہرٹ نہیں ہوگا, میرا کوئی ایسا دوست افسر بھائی, افسران بھی دوست ہوتے ہیں ہمارے, بہت اچھے دوست ہوتے ہیں. کیونکہ بھائی ڈیوٹی سے ہٹ کے وہ بھی تو انسان ہیں, تو کیا ان کی دوستیاں ایریاں نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کام ہونے چاہیے, اور اس چیز کا پاس رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی ہماری تصویریں بھی گروپوں میں چلنا شروع ہو جائیں تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا. ہمارے بھی دوست احباب, رشتہ دار, والدین, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تک تصویریں جائیں گی, اور بھلے وہ جھوٹی خبریں ہوں, لیکن کپڑے تو اتر جائیں گے نا تھوڑی دیر کے لیے. بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماہ رمضان ہے, جتنا ہو سکے عبادت کریں اور اللہ رب العزت سے اس مہینے کی برکتیں حاصل کریں, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.